नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाना है। मरदमशुमारी के नतायज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त को पूरी हो रही है। इंतखाबात में ताखीर का कोई जवाज नहीं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात कराएगा। चंद दिन की मेहमान हुकूमत का जाते जाते अवाम पर कारीवार। पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे, डीजल की 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। इसहाक डार ने कहा कि आलमी सतह पर पिछले 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान किया गया। सबको पता है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमारी कमिटमेंट है। मुल्क की मुफाद को देखते हुए कम से कम इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहा, हुकूमत रिलीफ के बजाय तकलीफ दे रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। इस्लामाबाद में समिट से खिताब में बोले कि जंगे मसाइल का हल नहीं, बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। हमें अपने वसाइल अवामी मुफाद पर खर्च करना है। पाकिस्तान अपने हमसाय से भी बात करने के लिए तैयार है। हमसाया मुल्क को भी संजीदा मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने पर तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान अमरीका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। अमरीका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते जिसमें एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की जाए। मजीद कहा कि रवामा मुद्दत पूरी करके घर जाना है, बातें बहुत हो गई, अब अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। नायब ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। मसाइल का गैर रिवायती हल देने वाले लोग भी नायब का शिकार हो गए। हमने पाकिस्तान के साथ 75 साल जुल्म किया, गरीब अवाम के साथ ज्यादती की गई, उनको हक नहीं दिया। बदकिस्मती से आज मुआशरा तकसीम हो चुका है। रेकोटिक मंसूबा खास अहमियत का हामिल है। मेहनत के साथ अपनी मंजिल हासिल करेंगे। पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाल कर ही दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़म। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में कहा, मादनियाती मंसूबे आवाम की तरक्की का जीना है। मुल्क में छुपे खजानों को दरियाफ्त करने के लिए बैरूनी सरमायाकारों को दावत। कहा, कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करना हमारा मुआशरती जिम्मेदारी है। हमारी सरजमीन में बहुत से मादनियात हैं। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे। मिलिट्री ट्रायल केस में फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज, कल सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों के वकला की फुल कोर्ट की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट बार और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने भी मुखालफत कर दी। एतजाज़ एहसन की फुल कोर्ट की मशरूत हिमायत। कहा, तमाम मुल्ज़मान को अदालती तहवील में जेल भेजा जाए तो फुल कोर्ट पर आमादा हूँ। ये सुनकर तकलीफ हुई कि 2 जजेस ने कहा कि वो बेंच को तस्लीम ही नहीं करते। अदलिया को बेंच के तनाज़ात पर स्टैंड लेना होगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुल्ज़मान की हालत अच्छी नहीं है। एक मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम का एतराफ़ी बयान लेने से भी इनकार किया। मजिस्ट्रेट ने कहा, मुल्जिम तो अपने पाँव पर खड़ा तक नहीं हो सकता, बयान कैसे लूँ। फौज की तहवील में मौजूद 100 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के खिलाफ काम करने वाले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाने वाले को 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना होगा। रियासत के खिलाफ काम और ममनुआ जगह पर हमला करने वाला जुर्म का मुर्तकिब होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी वक्त बगैर वारंट किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फायदा पहुंचाता है, वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल डॉक्टर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश किया। अरकान असम्बली की ज़िमनी एजेंडे की कॉपीज फराहम किए बगैर कानून साजी पर तनकीद। अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा कि आप घोड़े पर सवार होकर बिल पास करा रहे हैं, हमें कानून साजी की कॉपी तक फराहम नहीं की गई। किसी को दीवार से लगाने पर यकीन नहीं रखते, पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी का बिल दोबारा पेश नहीं करेंगे। सियासत में ताकत की बुनियाद पर नहीं, बातचीत से मसाइल हल होते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म की भी हिदायत है कि इस तरह की कानून साजी उजलत में ना की जाए।
इसे आइंदा हुकूमत मुनासिब तरामीम के साथ पेश करेगी। इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। इस हवाले से कोई शुकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने शिकायत कुनिंदा के बयानात नहीं सुने क्योंकि मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए। मेरी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई, ना मुझे फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। मैंने किसी को केस में नुमाइंदा मुकर्रर किया ही नहीं। क्या सेशन अदालत ने खुद ही मेरा नुमाइंदा मुकर्रर किया? सेशन अदालत खुद मेरा नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर सकती। मेरी गैर मौजूदगी में गवाहान का बयान रिकॉर्ड करने का कानून इजाज़त नहीं देता। मेरी गैर मौजूदगी में कलमबंद किया गया गवाहान का बयान मेरे सामने नहीं पढ़ा जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के मामले पर हुकूमती इत्तेहादियों की अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान जमात की जानिब से पेश किए गए 5 नामों में से 3 सीनियर ब्यूरोक्रेट, 2 सियासतदानों के नाम शामिल। सियासतदानों में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का नाम भी पेश किया गया। सिंध से अब्दुल्ला हारून और पंजाब से नवाब बहावलपुर का नाम तजवीज़ा गया। इत्तेहादियों ने पार्टी कायदीन से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। फवाद चौधरी का नून लीग और पीटीआई को मुफाहमत का मशवरा। कहा, एस्टैब्लिशमेंट, चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ के दरमियान तलखियां और फासलों को कम करना चाहिए। इलेक्शन से कबल मिसाक़े जमहूरियत किया जाए। मुल्की हालात की बेहतरी इलेक्शन से कहीं ज्यादा अहम है। तलखियां कम होने तक मुल्क में इलेक्शन कैसे मुमकिन है? हालात नॉर्मल हों तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। साइफर और ऑडियो केस में वादा मुआफ गवाह बनने का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। उधर साइफर और ऑडियो लीक की तहकीकात। फवाद चौधरी की एफआईए में पेशी। जेआईटी की 5 घंटे तक पूछगछ। चेयरमैन पीटीआई जेआईटी में पेश नहीं हुए। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर तहरीक इंसाफ का बड़ा एक्शन। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। नोटिफिकेशन जारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सरदार मोहम्मद खान लगारी, मखदूम खुसरो बख्तियार, अख्तर मलिक और दीगर को पार्टी का नाम, ओहदा और रुकनीत का इस्तेमाल करने से रोक दिया। परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन, महमूद खान वाइस चेयरमैन मुंतखब। परवेज खटक का आइंदा इंतखाबात में तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। कहा कि हमारी पार्टी में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आइंदा इलेक्शन में किसी भी पार्टी से इत्तेहाद हो सकता है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी रोकनी चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए आलमी कानून पर अमल करेगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का दफ्तर ख़ारिजा में तक़रीब से खिताब। कहा, नेटो का असलहा दहशतगर्दों के पास है। दहशतगर्दी के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। हम बर वक्त हुकूमत छोड़ रहे हैं। निगरान हुकूमत बनेगी। हमारी कोशिश होगी कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएं। इंतखाबात होने ना होने से मुताल्लिक कोई बात नहीं कर सकता। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में बाजौड़ धमाके के जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाजौड़ धमाका कौमी सानहा है, इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। सब्र व तहम्मुल और दलील के साथ ये जंग जीतेंगे। बेगुनाहों का खून बहाने वालों को शर्म आनी चाहिए। किसी को हक नहीं कि बेगुनाहों का खून बहाए। कौमों पर आजमाइश आती है, डट कर मुकाबला करना होगा। हमने कारकुनों को पुरअमन रहने का पैगाम दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत इक़्तिदार के खात्मे से पहले गुर्बत और अफलासी की आग को हवा दे रही है। नाअहल और नालायक सरकार खून के आखिरी कतरे तक निचोड़ लेना चाहती है। शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया कि सफ़ेद पोश अफराद की कमर टूट चुकी है। नाअहल इम्पोर्टेड टोले का इक़्तिदार में आने का वाहिद मकसद करप्शन केसेस का खात्मा था, वो तो पूरा हो गया, लेकिन उसके बदले में जो भारी कीमत अवाम महंगाई की सूरत में दे रही है, उसका हिसाब कौन देगा?
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सियासत चमकाई जा रही है। मुल्की मईशत को दुरुस्त समत में डालने के लिए हमने मुश्किल फैसले किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि नाअहलों और चोरों ने अपनी सियासत को बचाने के लिए मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया। चेयरमैन PTI ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए। 15 माह पहले मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने मुल्क को बचाने का फैसला किया। मईशत के अंदर इनकी बिछाई गई बारूदी सुरंगों का खात्मा करेंगे, मुल्क को तरक्की की शाहराह पर लेकर जाएंगे। निगरान सेटअप का फैसला वजीर आजम और इत्तेहादी जमातें करेंगी। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए रावी में सिदनाई और दरियाए सिंध में तौसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए जहलूम में मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी और हेड इस्लाम के मौके पर बहाव तेज़। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। औस्ता मोहम्मद और अतराफ में 3 देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। मिठड़ी नहर में शगाफ से मजीद 5 देहात ज़ेर-ए-आब। PDMA का अलर्ट जारी, दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ के नाम से मंसूब फैज़ घर को बंद कर दिया गया। फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट के मुताबिक फैज़ घर के अखराजात पूरे न होने के बायस बंद किया गया। घर में फैज़ अहमद फैज़ की यादगार तस्वीर, शायरी के मजमूओं समेत दीगर अशिया नौजवान अदीबों और शायरों के लिए रखी गई। पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में शिरकत के लिए भारत पहुंच गई। चेन्नई में पाकिस्तान का पहला मैच 3 अगस्त को मलेशिया, दूसरा मैच 4 अगस्त को कोरिया के साथ शेड्यूल है। पाकिस्तान का भारत के साथ मैच 9 अगस्त को होगा।